उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन 3 अध्यादेश सदन के पटल पर रखे गए। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखा। शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखा। साथ ही शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 संशोधन अध्यादेश 2024 को भी सदन के पटल पर रखा। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद बुलाया, जिसका असर खटीमा में भी देखने को मिला। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर पूरे खटीमा क्षेत्र में केंद्र सरकार के विरुद्ध रैली निकाली और तहसील परिसर में एकत्र होकर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। ये है, आपको सर्वविदित है, पूरे देश में व्याप्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण समाप्त करने के लिए भारत की सरकार को अध्यादेश जारी किया कि इसमें आप निर्णय लें। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जो अपीयर हुए थे वो भाजपा के सांसद हैं, जिन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुआ और उसके खिलाफ आदेश की कॉपी ला करके सरकार को दी है। हम इसका विरोध करते हैं और हमारा आरक्षण एज इट इज रहना चाहिए। हमारे आरक्षण में ये थोड़ी दे रहे हैं, ये तो हमारे बाबा साहब ने दिया है और बाबा साहब के दिए हुए में छेड़छाड़ करेंगे, हम मर मिटने को तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, हमने ज्ञापन सौंपा है माननीय राष्ट्रपति महोदया को एडीएम साहब के माध्यम से। उसमें हमारी मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को एक निर्णयादेश जारी किया गया था कि SC/ST समाज में जो आरक्षण की व्यवस्था हमको बाबा साहब द्वारा संविधान में प्रदत्त की गई है, उसमें जो है वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था की गई है, हमने उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है कि हमने ये मांग की है कि आगे सत्र बुला करके अनुसूची 9 में, संसद में अनुसूची 9 में जो है इसको पारित करा करके और जो यथास्थिति है हमारे आरक्षण की, उसको जो है रहने दिया जाए। इसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी न की जाए, क्योंकि अभी तक आरक्षण पूर्ण रूप से तो लोगों को मिल भी नहीं पाया है, SC/ST के लोगों को, क्योंकि राज्य सरकारों ने भारत बंद का असर पौड़ी में नजर नहीं आया। यहाँ बाजार में सभी प्रतिष्ठान खुले रहे, जबकि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति को भारत बंद पर अपना समर्थन देने वाले अखिल भारतीय परिसंघ भी पौड़ी में बाजार को बंद नहीं करा पाया। हालांकि इस दौरान अखिलेश भारतीय परिसंघ ने स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति स्थल पर धरना दिया, लेकिन इस धरने पर भी गिने चुने लोग ही पहुंच पाए। बिल्कुल, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं और संवैधानिक चीज़ों से हम लोग चलते हैं। हमने अपने स्तर से ये आह्वान किया था भारत बंद करने का, पर हम ये देखते हैं कि अधिकतर पौड़ी में जो समाज के सर्वण समाज के लोगों की दुकानें हैं, तो वो हो सकता है कि इस समर्थन में ना हो, वो चाहते हो कि ये लागू हो, ये फैसला लागू हो और समर्थन ना करके। वैसे भी हमेशा से ये चीज़ रही है कि SC/ST समाज को हमेशा हर समाज ने नकारा है और उसके लिए हमेशा उनको पीछे किया है। तो कई जगह तो संगठन बॉर्डरों को सीज कर दिया है। मैं जैसे लगातार फेसबुक के माध्यम से देख रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से देख रहा हूँ और जो हमारे सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है, कई जगह बॉर्डर सीज हो गए हैं, कई जगह पूरी तरीके से भारत बंद हो गया है। तो इस तरीके से लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पौड़ी में हम लोगों का पहले से आह्वान था कि शांतिप्रिय ढंग से हम इस आंदोलन को करेंगे, कोई आक्रोश अभी हम लोगों का नहीं है। अगर ये जल्द से जल्द आक्रोश जो हमने आज दिखाया है, शांतिप्रिय ढंग से आक्रोश दिखाया है, अगर ये नहीं होता है और इस क्रीमी लेयर को इस फैसले को वापस नहीं लेती है, तो फिर पूरा समाज, दलित समाज हमेशा संघर्ष करने वाला समाज रहा है और उसको दोबारा से हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे कि हमें पूरे भारत को ढंग से प्रॉपर तरीके से बंद करना पड़ेगा, चाहे हम उसके लिए तन मन धन और हर चीज से संघर्ष करके हम इसको पूरी तरीके से धरातल पे लेके आएंगे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 7 जजेस की पीठ ने एक झटका देने वाला फैसला लिया है, उसको लेकर समस्त SC/ST समाज के अंदर काफी आक्रोश है, जिसके तहत आज 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर संपूर्ण भारत में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार आरक्षण की व्यवस्था थी, उसका आधार था शैक्षिक और सामाजिक अन्याय, उसी के आधार पर आरक्षण की नींव रखी गई थी। लेकिन जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए
और इस बात का सारा ठेकरा आर्थिकी के ऊपर डाल दिया है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और इसका हम लोग घोर असमर्थन हम इसका करते हैं और इसी के ही विरोध में आज 21 अगस्त को हम लोगों ने भारत बंद का समर्थन हम लोगों के द्वारा किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री ललित जोशी ने निकाय और पंचायत चुनाव को सरकार द्वारा एक साथ कराए जाने की सुगबुगाहट को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ललित जोशी ने सरकार पर निकाय चुनाव को जानबूझकर रोके जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हालात इतने बुरे हो गए हैं कि हाईकोर्ट को भी चुनाव कराने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी यह सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर चुनाव को पीछे धकेलना चाहती है। इसका परिणाम राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राज्य हो या देश में पूरा विश्वास खो दिया, उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। जो एफिडेविट ये जाकर करके आज कोर्ट में देकर करके आए हैं, जब कोर्ट ने इनको बड़ा डंडा लगाया, पटकार में साल भर से ज्यादा, साल भर होने वाला है इनको जो है निकाय चुनाव की, आज घोषणा करेंगे, कल घोषणा करेंगे, तो मुझे तो आज भी बहुत डाउट है। अभी तक निर्वाचन आयोग में अभी तक शीर्षस्थ अधिकारी मौजूद नहीं है। आप समझिए, अल्मोड़ा और तमाम चीजों का परिसीमन नहीं हुआ। यहां का पता नहीं कि हल्द्वानी सीट वो किस कैटेगरी में जाएगी। पूरे कई जगह पर असमंजस है और उसमें ये कहते हैं चुनाव करा देंगे 25 अक्टूबर के। तो मेरे को तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत में डाउट इसलिए है क्योंकि उनको डर है हार का डर होने की वजह से वो चुनाव को दू बदू लेट करते जाएंगे। ये है कहानी।